अभी मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन चल रही है वो नॉर्मल टेंशन नहीं है। ईरान और इसराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट सालों से बैकग्राउंड में चल रहा था वो अब ओपनली मिलिट्री एक्शन में बदल चुका है। मिसाइल्स लॉन्च हो रहे हैं, ड्रोन्स इंटरसेप्ट हो रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका असर सिर्फ ईरान और इसराइल तक लिमिटेड नहीं रहा है। दुबई, अबू धाबी, कतर, कुवैत, बहरीन, ये सब गल्फ कंट्रीज हाई अलर्ट पर है। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, एयर स्पेस टेम्पररी बंद हो रहा है, पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर स्टक हो रहे हैं। तो आखिर हो क्या रहा है? कैसे ये सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई और आगे क्या हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम पूरी स्टोरी लाइन सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ईरान और इसराइल की दुश्मनी आज की नहीं है। लगभग 40 साल से दोनों कंट्रीज एक दूसरे को थ्रेट समझती है। We're going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. डायरेक्ट फुल वॉर कभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट टेंशन हमेशा चलता रहा है। कभी सीरिया में स्ट्राइक्स, कभी लेबनान में मिलिट्री एक्टिविटी, कभी साइबर अटैक्स, कभी सीक्रेट ऑपरेशंस। इसराइल को लगता है ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ईरान बोलता है कि वो अपनी डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट सालों तक चलता रहा है। रिसेंट मंथ्स में रीजन ऑलरेडी टेंस था, गाजा साइड पर टेंशन बढ़ चुकी थी। फिर रिपोर्ट्स आई कि यूएस और इसराइल ने मिलकर ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक किए। इस ऑपरेशन को कुछ लोग ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बोल रहे हैं। यूएस ऑफिशियल्स ने बोला कि ये एक दिन का स्ट्राइक नहीं है, ये मल्टीपल डेज तक चल सकता है। ईरान के कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री लोकेशंस टारगेट हुए हैं। रिपोर्ट्स में टॉप कमांडर्स के मरने की भी बात भी आई है। यहाँ सिचुएशन सडनली एस्केलेट हो गई है। علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند. ईरान ने तुरंत रिटेलिएशन की वार्निंग दी, मिसाइल्स लॉन्च हुए, ड्रोन्स भेजे गए। इस रिटेलिएशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ईरान ने सिर्फ इसराइल को ही नहीं बल्कि रीजन में यूएस मिलिट्री प्रेजेंस को भी मैसेज दिया। यहाँ से गल्फ कंट्रीज अलर्ट हो गए। सबसे बड़ा क्वेश्चन, दुबई और कतर का नाम क्यों आ रहा है? सिंपल रीजन है लोकेशन। ईरान के बहुत पास होती है गल्फ कंट्रीज और गल्फ में यूएस मिलिट्री बेसिस भी लोकेटेड है। अगर ईरान यूएस एसेट्स को टारगेट करता है तो वो बेसिस कतार, बहरीन या यूएई में होते हैं। इसलिए दुबई हाई अलर्ट पे है, अबू धाबी सिक्योरिटी टाइट है, दोहा डिफेंस एक्टिव है, कुवैत मॉनिटरिंग मोड में है। एयर डिफेंस सिस्टम ने मल्टीपल मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए हैं। कुछ जगह ड्रोन्स डेबर्स गिरने की रिपोर्ट आई है। इसी वजह से पैनिक क्रिएट हो गया है। लेकिन ऑफिशियली गल्फ कंट्रीज वॉर में एंटर नहीं हुई हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एविएशन पर पड़ा है। जब मिसाइल्स स्काई में होते हैं एयरलाइंस रिस्क नहीं लेती, इसलिए एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, रूट्स चेंज हुए हैं। दुबई और दोहा वर्ल्ड के बिगेस्ट ट्रांजिट हब्स है। इंडिया से यूरोप और अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स भी यहीं से कनेक्ट होती है, इसलिए इंडिया में भी डिलेज और कैंसिलेशंस देखने को मिले हैं। हज़ारों पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर वेट करते दिखे हैं। ये सिर्फ रीजनल नहीं है, ये ग्लोबल एविएशन इम्पैक्ट है। ये पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। गल्फ कंट्रीज में करोड्स ऑफ इंडियंस काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ड्राइवर्स, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, ऑयल एंड गैस प्रोफेशनल्स, होटल स्टाफ। अभी तक कोई ऑफिशियल जॉब कैंसिलेशन अनाउंस नहीं हुई है। कंपनीज नॉर्मल चल रही है, लेकिन अगर सिचुएशन लंबी होती है तो वीज़ा प्रोसेस स्लो हो सकता है, रिक्रूटमेंट डिले हो सकता है, ज्वाइनिंग पोस्टपोन हो सकती है। जो लोग ट्रैवल प्लान्स कर रहे हैं उन्हें फ्लाइट स्टेटस रेगुलरली चेक करना चाहिए। एम्बेसी एडवाइजरीज फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिलिट्री इशू नहीं है, ये ऑयल का भी मैटर है। स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज़ एक नैरो सी रूट है। दुनिया का बहुत सारा ऑयल यहाँ से पास होता है। इंडिया अपना 50% से ज़्यादा क्रूड ऑयल गल्फ रीजन से इंपोर्ट करता है। अगर टेंशन्स बढ़ता है और शिपिंग डिस्टर्ब होती है, ऑयल प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं, पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है। इसलिए इंडिया सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। रिसेंट मंथ्स में ईरान के अंदर भी इकोनॉमिक प्रेशर था, करेंसी वीक हो गई थी, प्राइसेस बढ़ रहे थे, प्रोटेस्ट रिपोर्ट हुए, पॉलिटिकल टेंशन्स ऑलरेडी हाई थी, पीस टॉक्स की बात भी चल रही थी, लेकिन सडन स्ट्राइक्स ने सब चेंज कर दिया। अब सिचुएशन अनसर्टेन हो गई है।
हिस्ट्री हमें एक चीज़ सिखाती है, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स जल्दी एस्केलेट हो सकते हैं। 2003 में इराक वॉर हुआ, लीडरशिप चेंज हुई, लेकिन इंस्टेबिलिटी सालों तक चली। इसलिए सबसे बड़ा फियर ये है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल में नहीं रहा तो पूरा रीजन अनस्टेबल हो सकता है। अब तक फुल रीजनल वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ है। मेजर गल्फ सिटीज़ ऑपरेशनल है, सिक्योरिटी सिस्टम्स एक्टिव है, एयरलाइंस कॉशियस है, एम्बेसीज एडवाइजरी इशू कर रही है। सिचुएशन टेंस है लेकिन फुल्ली आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। अब हम देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। टेंशन धीरे धीरे कम हो जाए, लिमिटेड स्ट्राइक्स चलते रहे, या फिर फुल रीजनल एस्केलेशन हो जाए। सब डिपेंड करता है नेक्स्ट रिस्पॉन्स पे। अगर एस्केलेशन होता है तो ऑयल, ट्रैवल, जॉब सब इम्पैक्ट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, गल्फ रीजन एक रीजन नहीं है, ये हमारे लोगों का वर्क स्पेस है, हमारी फैमिलीज़ वहाँ रहती है, इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्फॉर्म्ड रहना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सिर्फ वेरीफाइड और सिंपल अपडेट्स दे दूँगी। अगर आप गल्फ में हो, कमेंट में अपना कंट्री लिखो। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग।